हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इस सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है जिसके कारण से समाज के किसी वर्ग को फायदा हुआ हो। इस सरकार ने जब भी कोई फैसला लिया है तो वो जन विरोधी लिया है। अभी हाल ही में जॉब ट्रेनिंग के मामले में ये जो सरकार है वो किस प्रकार से बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है, बेरोजगारों का शोषण कर रही है। ये कांग्रेस सरकार जो ये कहती थी कि हम 5 वर्षों के अंदर 5 लाख नौकरियां देंगे, उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने की बजाय एक ये नया फंडा ताकि कोई भी सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, जॉब ट्रेनिंग के नाम से एक भद्दा है कि इस सरकार में कुछ मंत्री जो चीफ पार्लियामेंट्री है, इसको रोका जाना चाहिए। मित्रों, प्राकृतिक आपदा के बारे में आप सब लोग जानते हैं। मैं इस सरकार से यह भी प्रश्न करना चाहता हूं, इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में जो लकड़ी आई है और उस लकड़ी को आए हुए महीने से ज्यादा हो गया है, और इस बात का दुख है कि वन विभाग के किसी भी अधिकारी को आज तक ना तो निलंबित किया गया है, ना ही उसको शोकाज नोटिस दिया गया है। और ये जो लकड़ी कोई हजारों में नहीं है, करोड़ों में ये लकड़ी है, और किस प्रकार से वन संपदा लुटाई जा रही है। और इस वन संपदा लुटाने, मुझे लगता है कि सरकार के मुखिया लोग, सरकार जो चमचे हैं, जो मित्र हैं, वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। सरकार को अतिशीघ्र इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। सरकार को ये बताना चाहिए कि ये लकड़ी कहां से आई। इससे पहले हमारे माननीय विधायक शौरी जी ने भी एक कंप्लेंट दायर की थी जिसमें केवल उस मामले को दबाया गया था और केवल ये कहा गया था कि 16 या 14 पेड़ जो हैं वो ज्यादा काटे गए हैं, और उसके कारण से एक छोटा एक्शन वन विभाग के कर्मचारियों के ऊपर हुआ था। लेकिन आज अरबों रुपए की लकड़ी जो है वो डैम में देखने को मिल रही है। मैं ये चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको बड़ी से बड़ी सजा दी जानी चाहिए। और आपके चैनलों के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूं आम जनमानस को, आम व्यक्ति को, हिमाचल प्रदेश के नागरिक को, कि जिस प्रकार की आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं, हम इस आपदा की घड़ी में उन सभी लोगों के साथ जो आज असहाय हो गए हैं, जिनके घर चले गए हैं, जिनकी जमीनें चली गई हैं, जिनके बाग चले गए हैं, उन सब के लिए, उनके सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग खड़े हों। सर, एक फिनांसिंग प्रोजेक्ट था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस पर भी थोड़ा सा प्रतिक्रिया आई थी आपके पीछे से, क्या लग रहा है आपको? फिनांसिंग प्रोजेक्ट के विषय में ही मेरी प्रतिक्रिया नहीं आई है। मेरी प्रतिक्रिया हमेशा उन चीजों के प्रति आती रहती है जहां जहां पे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार होता है। मुझे इस बात का दुख है कि ये पहला विषय नहीं है जिस विषय के ऊपर हमने कोई किसी प्रकार की जानकारी सरकार को दी है। मामला तो ये बनता है कि सरकार को इस प्रकार के संवेदनशील जो मसले आते हैं उसके ऊपर गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। लेकिन इस बात का दुख है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो टेंडर हुआ है, उस टेंडर प्रक्रिया के अंदर जो कंडीशनें रखी गई हैं, उन कंडीशनें ये इस बात को दर्शाती हैं किसी व्यक्ति विशेष को, किसी विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार का काम किया गया है। इसमें यह बोला गया है कि, जैसे मैं थोड़ा आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि सिमिलर वर्क की डेफिनेशन के लिए यहां पर हम बार बार बोल रहे हैं कि सिमिलर वर्क की डेफिनेशन जो है वो फिन्ना सिंह नहर में जो इन लोगों ने लगाई है। इन्होंने फिन्ना सिंह नहर के में जो कंडीशन लगाई है उसमें इन्होंने बोला किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने वाला व्यक्ति जिसने नाला बेस आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया हो, जिसने रिवर के ऊपर काम किया हो, जिसने खड्ड के ऊपर काम किया हो, जिसने इनटेक स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया हो। लेकिन जिस समय आप कोई डैम बना रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में जिसमें ऑब्जर्वेशंस लगी हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जिस समय आपके चैनलों के माध्यम से जो विषय सरकार के पास आया है, तो बड़े अफसरों ने यह भी बोला है कि जिसको टेंडर दिया गया है उसके पास डैम बनाने का किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको साथ की स्टेट उत्तराखंड का एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पे एक डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो जो डैम की कंस्ट्रक्शन है वो जो रिवर गौरी गंगा के ऊपर हो रही है।
119.82 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में सिमिलर वर्क का क्या मतलब बताया गया है? उसमें यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने डैम बनाया हो, रेगुलेटर बनाया हो, कंक्रीट बैरेज के ऊपर काम किया हो, उसको हम सिमिलर नेचर का वर्क बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जमीन में पाइपें दबा दी, उसके एक्सपीरियंस को आप डैम का एक्सपीरियंस कहेंगे तो निश्चित तौर से इसमें भ्रष्टाचार की बो आ रही है, निश्चित तौर से इसमें किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ है। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस मैटर में इंटरवीन करें, खुद देखें, और अगर वो इंटरवीन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से ये मामला आगे तक जाएगा, क्योंकि ये जो पैसा है इसमें 90% पैसा जो है वो भारत सरकार का है और जो 10% पैसा है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का है। इसके अलावा एक और डैम महाराष्ट्र में बन रहा है और इसी प्रकार का काम हो रहा है। उसमें जो सिमिलर वर्क की बात कही गई है उसमें भी यही बोला गया है कि किसी ने स्पिल पे हुए काम किया हो, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन डैम की बनाई हो, किसी ने बैरेज के ऊपर काम किया हो, किसी ने हाइड्रो मैकेनिकल वर्क पे काम किया हो। जो जितनी कंडीशनें मैं पढ़ रहा हूं इनमें से एक भी कंडीशन जो है वो फीना सिंह डैम के ऊपर नहीं लगी है। क्या कारण है कि सरकार आज तक चुप है? क्या कारण है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों के ऊपर सरकार कुछ बोलती नहीं है? क्या कारण है कि नौजवानों के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है इसके ऊपर सरकार बिल्कुल चुप करके बैठी है, मौन करके बैठी है? क्या कारण है कि इतने करोड़ों रुपए की लकड़ी पकड़ने के बाद आज हिमाचल प्रदेश में किसी भी अफसर के ऊपर, किसी भी आईएएस ऑफिसर के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा? सर, सिविल हॉस्पिटल्स में जो है वो 10 रुपए की जो शुल्क है वो शुरू हो गया है कई हॉस्पिटल्स में। जिला कांगड़ा के देरा सिविल हॉस्पिटल में भी आज से 10 रुपए का जो शुल्क है वो शुरू कर दिया पर्ची का। दुर्भाग्यपूर्ण है। इस 10 रुपए से मुझे नहीं लगता माननीय मुख्यमंत्री या मंत्री किसी के काम आएंगे वो 10 रुपए, आम जनमानस के काम आएंगे वो 10 रुपए। ये 10 रुपए किसी गरीब की दुखती रग के ऊपर हाथ लगाने वाला विषय है। ये 10 रुपए गरीब व्यक्ति से लेके पहले किराया 10 रुपए कर दिया है मिनिमम, और ऊपर से अब ये पर्ची के ऊपर भी 10 रुपए लगा दिए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर, आज युवा सम्मेलन था टाटा सिबा में, वहां पर भी जो है कुछ कहा गया है कांग्रेस नेता द्वारा आपके पर कि विकासात्मक गतिविधियां जो है कांग्रेस सरकार में हुई है जसवंत परागपुर में, आपके राज में केवल झूठ की राजनीति हुई है। निश्चित तौर से जिस व्यक्ति को लगातार लोग निगलेक्ट कर रहे हो, लगातार जिस व्यक्ति के बारे में जसवंत परागपुर के अंदर रिजेक्शन लिखी गई हो, वो इसी प्रकार की बातें करेंगे। पहले तो जो आप आज युवा सम्मेलन की बात कर रहे हैं वो युवा सम्मेलन था कहां? वो तो प्रौढ़ सम्मेलन था। उसमें तो बुजुर्ग लोग आए हुए थे, उसमें तो बूढ़े लोग आए हुए थे, नौजवान तो बड़े कम थे। इससे बड़ी तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग होती है। आपने सम्मेलन देखे हैं हमारे, उन सम्मेलनों के अंदर संख्या होती है 5000, 10,000, 4000, 2000, अब सैकड़ों की संख्या में आप उसको सम्मेलन कहते हैं। पहले तो यही सबसे पहला मजाक है। और दूसरा, मेरे बारे में मुझे लगता है मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आम जनमानस जसवंत परागपुर का प्रत्येक व्यक्ति, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माताएं, मेरे नौजवान मित्र इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जसवंत के अंदर विकास किसने करवाया है। मुझे पिछले 3 वर्षों में कांग्रेसी नेता केवल इतनी बात बता दें कि जसवंत परागपुर के अंदर कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। एक प्रोजेक्ट का नाम तो ले दें, किसी एक प्रोजेक्ट का नाम लें कि जो वो बोल रहे हैं कि हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। पीएमजीएसवाई के रोड बन रहे हैं, केंद्र सरकार का पैसा आया है, और जितने काम पहले हुए हैं सारे का सारा श्री जयराम ठाकुर जी के समय का पैसा आया हुआ है। पॉलिटेक्निकल कॉलेज, आरटीसी का डिपो, मॉडल आईटीआई, डिग्री कॉलेज, ये आपका पॉली क्लिनिक, ये जो हमारा वेटनरी का बन रहा है, उसके बाद फार्मेसी कॉलेज, 2 एक्शन पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के जो बिठाए गए, और उसके अलावा ये कामों के अलावा डीनोटिफाइड किया गया जो इनके द्वारा जो हमने किया हुआ था। एसडीएम के दफ्तर 2 जगह के ऊपर, बीडीओ का ऑफिस टाटा सिबा के अंदर, और इसी प्रकार से कौशल विकास निगम के द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपए की बिल्डिंग चूड़खट के पास बनी हुई है जो कि बर्बाद हो रही है। वहां पर किसी भी प्रकार की आज तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई। मुझे बताएं कोई एक प्रोजेक्ट का नाम ले।
सर उनका कहना है कि आपके राज में जो प्रागपुर की सब तहसील थी उसके झूठे लड्डू बांटे गए, वो तहसील बनी नहीं थी, वो कांग्रेस सरकार में बनी, ये भी आरोप लगाया। चलो बहुत अच्छी बात है, हम तहसील उनको देते हैं कि उन्होंने बनाई है। मुझे काम तो बताएं, कोई विकास का एक काम तो बताएं, एक प्रोजेक्ट तो बताएं। वो केवल झूठ की राजनीति करते हैं। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार केवल जसवा प्रागपुर में फेल नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर फेल है। आने वाले समय में कांग्रेस की क्या हालत होगी, जे कोई बच्चा जो थोड़ा थथला बोलता है उससे भी पूछेंगे, वो भी बता देगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।